दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जेपीएससी में जो जेट का जो फॉर्म आया हुआ है जेट का, उसको कैसे फिल कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म फिलअप करना बहुत ही आसान प्रोसेस में बताऊंगा, जिससे आप कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट, जो भी आपके पास होगा डिवाइस, उससे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप में प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जेट का फॉर्म फिलअप करने के लिए ये डॉक्यूमेंट जो है सब इसके सभी इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्यूमेंट लगेगा ही, इसके बिना तो आपका फॉर्म ही नहीं फिलअप हो सकता है। जैसे 10th का मार्कशीट हो गया और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये देना होगा आपको। 12 का मार्कशीट, 12 का पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, पीजी का मार्कशीट और पीजी का जो पासिंग सर्टिफिकेट जो मिलता है वो देना होगा। यदि आप कास्ट जनरल को छोड़कर ओबीसी और एसी एसटी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। यदि जनरल में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका तो नहीं लगेगा। यदि आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी देना होगा। और लास्ट में आपको आधार कार्ड। टोटल 11 डॉक्यूमेंट आपको देना होगा यहाँ पे जेट का फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और इसी तरह से आप सारा जो भी डॉक्यूमेंट है आप अरेंज करके रख लें तो फॉर्म फिलअप करने में बहुत ही आसानी होगी आपको। टोटल 11 डॉक्यूमेंट लगेंगे और एक फोटो को लेकर आपका टोटल 12 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले तो जेपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आना होगा। यदि पहले से आपने कोई जेपीएससी का फॉर्म फिलअप किया है दोस्तों इस 2-3 साल के अंदर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या ओटीआर नंबर डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपने पहली बार यहाँ पे जेपीएससी के साइट पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर डालना है और उसके नीचे जस्ट बॉक्स में आपको कंफर्म आधार नंबर, यानी दोनों में सेम आधार नंबर डालिएगा। आधार नंबर बहुत ही आसान देख के ही डालिएगा दोस्तों, कोई भी डिजिट जो है गलत ना हो। यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। मोबाइल नंबर फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, दोनों में मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया है उस पर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी यहाँ पे डालकर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसी तरह से जैसे मोबाइल नंबर किया है उसी तरह से आपको ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी, दोनों में सेम ईमेल आईडी डालकर ओटीपी डालिएगा तो आपके मोबाइल पे ईमेल आईडी पे जो है ओटीपी एक आएगा, वो ओटीपी को यहाँ पे डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। उसी तरह से आप अपना 10th में जो मार्कशीट है उस पर जैसे नाम आपका स्पेलिंग जो है यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर 10th सर्टिफिकेट, तो जैसे 10th के मार्कशीट में आपका नाम है सेम टू सेम वही नाम यहाँ पे डालिएगा और कंफर्म नाम में भी सेम नाम यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले बॉक्स में जो है आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। जो भी आपका 10th का मार्कशीट में यहाँ पे सिर्फ 10th का ही रोल नंबर डालना है और किसी जैसे 12 ग्रेजुएशन और पीजी का रोल नंबर नहीं डालना है। यहाँ पे सिर्फ 10th का ही रोल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे हैव यू एवर चेंज योर नेम, यदि आपका नाम वगैरह चेंज हो चुका है तो आपको यस करके वो नाम यहाँ पे फिल करना होगा, और नहीं तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ क्या है तो यहाँ पे आपको फिल करना, दोनों में दो बार यहाँ पे डालना है। देख लीजिएगा दोनों में आपको सेम ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, जेंडर आप अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, कन्फर्म जेंडर कर लें। उसके बाद दोस्तों आपका पिताजी का नाम आपको यहाँ पे दोनों बॉक्स में आपको फिल कर लेना है। उसी तरह से आपका मम्मी का नाम कंफर्म कर लीजिएगा, दोनों में आपको सेम नाम डालना है। अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक से ज़्यादा अगर मोबाइल नंबर यूज करते हैं तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दूसरा वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, मतलब आपका जो आप डिटेल फिल किया उसको सेव करना चाहते हैं तो ओके पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म सक्सेसफुली का एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दे दी। उस पे के बाद ओके पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही दोस्तों देख सकते हैं आपका जो है सारा डिटेल जो आपने फिल किया है वो सारा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कोई भी डिटेल आपने स्पेलिंग मिस कर दिया है, गलत टाइप हो गया है, तो यहाँ पे अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर लेना है। यदि आपने सारा डिटेल सही डाला है तो एग्री पे आपको क्लिक कर लेना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं योर ओटीआर हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ जाएगी। और आपके मैसेज पे मोबाइल पे एक ओटीआर नंबर भी आपको यहाँ पे आ जाएगी और उसमें एक पासवर्ड भी रहेगा, वो भी दोनों को आपका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं जो भी आपका ओटीआर और पासवर्ड जो मैसेज में है उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर उससे नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करें और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करिएगा तो आपका ओटीपी जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी आएगा और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन कर लें।
जो भी आपका सही लगे, OTR के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं या मोबाइल नंबर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपका यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नया पासवर्ड आपको बनाने बोला जा रहा है। जो मैसेज में आया है पासवर्ड वो हमेशा नहीं रहेगा, उसको आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड आप यहाँ पे बना लें। न्यू पासवर्ड बनाने का जो है फॉर्मेट जो है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका नाम अमन है, अमन @123 इस टाइप का आपको फॉर्म बना लेना है पासवर्ड। देख सकते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल डालिएगा, उसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल और नंबर डालना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 1 2 3 है तो 1 2 3, यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे इस टाइप का वो यहाँ पे डाल देना है। तो अपना यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे बना ले। चलिए मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है यहाँ पे बना लेता हूँ न्यू पासवर्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपका जो है पासवर्ड जो है चेंज हो गया है। अब आपको वापस से यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पे आपको क्लिक कर लेना है और कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लॉगिन कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि फ़ोटो का जो साइज़ है 10 से आपका 200 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का भी साइज जो है 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए। तो आप ये साइज़ जो है यहाँ पे बना लें, जो भी साइज़ है मोबाइल से भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हूँ यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर, तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने के बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आपका जो फिलअप करने का है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि जनरल में आते हैं, SC ST BC1 BC2 जो भी कैटेगरी में आप आते हैं दोस्तों यहाँ पे अपना कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यदि यस है तो यस, नहीं तो नो कर लें यहाँ पे। उसके बाद नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि इंडियन है तो आपको यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंडियन आपको सिलेक्ट कर लेना है, एक ही ऑप्शन दी हुई है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करें, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करें, जो भी आपका है दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों एड्रेस डालना है। एड्रेस मैं बताना चाहूँगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस है यहाँ पे और परमानेंट एड्रेस है। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों में से एड्रेस सेम यहाँ फिलअप कर सकते हैं। यदि करेंट में कहीं और रहते हैं और परमानेंट एड्रेस कहीं और है तो दोनों एड्रेस जो है अलग अलग आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एड्रेस जो है अपना फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा जैसे कि दोनों एड्रेस सेम है तो सेम यहाँ पे इस पर क्लिक करते ही मेरा जो है ऑटोमेटिक जो है ऊपर का जो एड्रेस है नीचे यहाँ पे फिल हो जाएगी। इसी तरह से आप भी अपना जो है एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एड्रेस अपडेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों वो है एजुकेशनल डिटेल फिलअप करने का। दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा एजुकेशनल डिटेल जो आपको फिल करना है इस सीरियल वाइज आपको फिल करना है। जैसे कि 10th का फिल करना है, उसके बाद 12 ग्रेजुएशन PG, इस टाइप से सीरियल नंबर से आपको फिल करना है। ऐसा नहीं है कि आप 12 का या ग्रेजुएशन का पहले डाल दे 10th का नीचे डाल दे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको 10th का पहले डालना है, 12 का डालना है, ग्रेजुएशन और PG, इस टाइप से सीरियल नंबर जैसे आपको दिख रही है ऐसे ही सीरियल नंबर से आपको 10th का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। और 10th का डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th सिलेक्ट कर लें। उसके बाद डिग्री आपको सिलेक्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हाई स्कूल ही आती है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो आप डायरेक्टली हाई स्कूल यहाँ सेलेक्ट कर दें। उसके बाद 10th में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दे। यदि सभी का तो वैसे सेम सब्जेक्ट रहता है तो ऑल सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी तरह से आपने कौन से स्कूल से आपने 10th जो है कंप्लीट किया है उस स्कूल का यहाँ पे नाम डाल लें और कौन सा बोर्ड से आपने 10th जो है पास किया वो यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे कि जैक बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE जो भी बोर्ड है आपका वो यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है। उसी तरह से आपने आपका जो यहाँ पे कंप्लीट 10th हुआ वो तो सभी का कंप्लीट होगा तो यहाँ पे कंप्लीटेड आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे पासिंग मंथ डालना है। दोस्तों पासिंग मंथ आपका जो है 10th का मार्कशीट जो होता है उसका नीचे में आपको देखिएगा एक डेट लिखा होगा, उस डेट में आपका एक मंथ होगा, वो वही मंथ को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसी तरह से नेक्स्ट जो प्रोसेस है दोस्तों पासिंग ईयर का, कि आपने 10th जो है कौन सा ईयर में पास किया हो यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है और जो भी आपका 10th में परसेंटेज आया होगा वो परसेंटेज जो है कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको लिख देना है। परसेंटेज का साइन यहाँ पे दोस्तों नहीं लगाना है, सिर्फ परसेंटेज का जो डिजिट होता है वही लिखना है यहाँ पे। उसके बाद ग्रेड यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका ग्रेड आया होगा यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर जो आपका 10th का जो सर्टिफिकेट मिला है
उस पर आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, उस यहाँ पे नंबर डालने के बाद यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ऐड पर क्लिक करते हैं दोस्तों देख सकते हैं रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आ जाएगा आपको भी। तो देख सकते हैं नीचे आपका 10 का जो डिटेल है यहाँ पे आपका आ गया। अगर लगता है कुछ भी डिटेल आपको यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे एक पेन का जो आइकन है उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी डिटेल आप अपडेट करना चाहते हैं अपडेट कर लें। उसके बाद वापस से आपको ऐड डिटेल पे आपको क्लिक कर लेना है। यदि डिलीट भी करना चाहते हैं तो नीचे के डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप 10th 12 ग्रेजुएशन और पीजी जो भी जो आपका पास डिटेल है वो बिल्कुल ही सही से यहाँ पे आपको डालना है दोस्तों। जैसे कि 10th का हो गया तो आपको 12 का यहाँ पे आप सिलेक्ट करना है। 12 सिलेक्ट के बाद जैसे कि डिग्री मतलब डिप्लोमा किया है या इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर ले। उसके बाद सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डालना है, जो भी आपका 12 में सब्जेक्ट आपने जो पढ़ा होगा और यहाँ पर 12 का जो भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है। उसी तरह से स्कूल का नाम, कौन सा बोर्ड है, ये सब डिटेल जो है आपको फिल करते जाना है यहाँ पे। इसी तरह से फिल करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे यहाँ पे क्लिक करते जाइएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ग्रेजुएशन का डिटेल ऐड करते समय यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिग्री आपको जो ऑप्शन देगा, तो अगर साइंस हो तो बैचलर ऑफ साइंस सेलेक्ट करना है, अगर आर्ट्स होगा तो बैचलर ऑफ आर्ट्स सेलेक्ट करना है, और ऑनर्स होगा बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स होगा तो आपको ऑनर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और सब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑनर्स जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा वही पेपर का यहाँ नाम लिखिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, और उस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद उसी तरह से कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ऐसे जो भी है आपका डिटेल है वो आपका लिख के यहाँ पे आपको सेव करते जाना है। तो इसी तरह से पीजी का भी आपको कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे पहले ग्रेजुएशन का आपको सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद आपको पीजी का भी सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। इसी तरह से दोस्तों आपको जो है पीजी का भी यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिग्री आपको सिलेक्ट करना है। तो इसी तरह से आपका जो भी आपका सब्जेक्ट होगा डिग्री में, यहाँ पे जैसे कि आपका आर्ट्स है मास्टर ऑफ आर्ट्स डाल देना है यहाँ पे। और सब्जेक्ट में जो भी आपका जो जिस सब्जेक्ट से आप जैसे कि पीजी कर रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, और जैसे ही यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगी और उसको सिलेक्ट कर लेना है। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो आपने पहले डाला था जैसे उसी क्रम में आपको डालते हुए ऐड यहाँ पे आपको कर लेना है। तो ऐड करने के बाद दोस्तों आपका जो भी एजुकेशन डिटेल है यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे शो होगी। अगर लगता है कोई भी डिलीट डेटा जो है गलत है तो यहाँ पे पेन आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पे एडिट करके उसको आप सुधार सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों देख सकते हैं आपका जो ओटीआर है ओटीआर वो बिल्कुल ही यहाँ पे आपका सक्सेसफुली जो है यहाँ फिलअप हो गई है। अगर आपको लगता है कोई भी डिटेल आपको गलत है तो यहाँ पे आपका बैक का ऑप्शन है, यहाँ पे बैक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है सारा डिटेल आपने जो फिल किया है अच्छे से चेक कर ले और सारा डिटेल अगर आपको सही है लगता है तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सिग्नेचर के पास एक थोड़ा सा आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कंफर्म पे यहाँ पे कंफर्म कर पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद डू यू वांट टू कंफर्म डिटेल, इसको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो भी है आपका डिटेल जो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट यहाँ पे हो गई है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपका जो ओटीआर है ये ओटीआर हमेशा के लिए आपका सेव हो गया। कोई भी आप जेपीएससी का फॉर्म भरिएगा किसी ओटीआर के थ्रू आपका यही जो डिटेल इसमें डाला गया है वो डिटेल आपको हमेशा के लिए यहाँ पे सेव रहेगी। तो ये डिटेल आपको दोबारा नहीं फिलअप करना होगा। अभी मान लीजिए आपको जेट का फॉर्म भरना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अप्लाई फॉर पोस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है और फिर से अप्लाई फॉर पोस्ट पे आपको क्लिक जैसे ही करते हैं तो जेपीएससी में जितना भी वैकेंसी अभी लाइव होगी यहाँ पे सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो नीचे आपको स्क्रॉल एक धीरे करते जाना है स्क्रॉल, और नीचे एक ऑप्शन होगी यहाँ पे आपका जेट का देख सकते हैं आप झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेईटी 2024 की वाला ऑप्शन है। उस पर आपको क्लिक करने के लिए क्लिक किया तो व्यू पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे उस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ना चाहते पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे फिर से आपका डिटेल सारा कुछ यहाँ पे आपका शो हो जाएगी। उसके बाद आपको एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपने जो जो पिछले ओटीआर में डिटेल डाला हुआ है डिटेल आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे मार्क करना है बटन है उसको पे आपको टिक कर देना है। जैसे कि आपको 10 12 ग्रेजुएशन पीजी सभी पे आपको टिक करना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि आपका पेपर 2 होगा, जैसे कि आपका ऑनर्स पेपर हिंदी है तो हिंदी ही यहाँ पे आएगी। तो अगर साइंस होता तो यहाँ पे लाइट साइंस वगैरह जो भी आपका सब्जेक्ट है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर के मीडियम क्या लेना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश दो ही मीडियम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी पे यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपको देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन है मेंशन द रिलेशनशिप इफ यू आर रिलेटेड टू चेयरमैन मेंबर द स्टेट नॉन वेस्टेड एम्प्लॉई
आप जेपीएससी, अगर जेपीएससी में अगर कोई भी इस पोस्ट पे आपका है तो उसका वो यहाँ पे आपको डालना होगा डिटेल। अगर कोई भी नहीं है तो एन ए लिख देना है यहाँ पे और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्शन आ गया और सबसे लास्ट यही स्टेप है दोस्तों, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको अपलोड करना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दी हुई है हाई स्कूल सर्टिफिकेट डिटेल। हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो डालना है पहले। उसके बाद नीचे दोस्तों देख सकते हैं हाई स्कूल का मार्कशीट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हाई स्कूल का सर्टिफिकेट का डिटेल, जैसे सर्टिफिकेट नंबर इशूड बाय, जैसे कि आपका जैक से कंप्लीट हुआ था जैक बोर्ड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और इशू किस डेट को हुआ है, सर्टिफिकेट पे आपको डेट मिलेगी, वो डेट को यहाँ पे डाल देना है। और जहाँ भी आपने पीडीएफ बना के रखा है पीडीएफ में ही यहाँ पे अपलोड करना है, जेपीजी वगैरह में अपलोड नहीं होगा। तो पीडीएफ जो आपने बना के रखा है और पीडीएफ का जो साइज है 50 से 300 के बीच होना चाहिए, वो पीडीएफ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसी तरह से आपको यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट डालना है, उसी तरह से उसका नंबर या इशूड बाय में आपका जो है जैक बोर्ड लिख दे और इशू कब इशू हुआ मार्कशीट पे आपको डेट मिल जाएगी। उसी तरह से इंटर का भी डालना है, ग्रेजुएशन का भी डालना है। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लिख दिया है सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट नंबर। तो आपको मार्कशीट वाले में मार्कशीट नंबर डालना है, सर्टिफिकेट वाले में सर्टिफिकेट नंबर, और मार्कशीट वाले में मार्कशीट को अपलोड करना है और सर्टिफिकेट वाले में सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। उसी तरह से स्क्रॉल करते जाइएगा तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है कास्ट का। कास्ट यहाँ पे अपलोड करते हैं। उसके बाद रेसिडेंशियल आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको आधार यहाँ पे अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं कि आधार ही, यहाँ पे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आपके पास जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होगा उसका यहाँ पे नाम लिख देना है, उसका नंबर लिख के यहाँ पे उसको भी सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। और सबसे नीचे आ जाइएगा दोस्तों स्क्रॉल करने के बाद तो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस डालना है। यहाँ पे आपको तीन ही एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिलेगी, रांची, जमशेदपुर, बोकारो। आपको जो भी सेंटर आपको फर्स्ट में डालना है वो डाल लें, उसके बाद सेकंड में जो डालना है और लास्ट जो बचेगा उसको डाल लेना है। यहाँ तीनों का तीनों सेंटर फिल करना मैंडेटरी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक ही सेंटर आप डाल सकते हैं, डालना है तो तीनों ही डालना है। यहाँ पे एक या दो नहीं लेगा, तीनों का तीनों ही डालना होगा। चलिए ये सब सारा डिटेल आप यहाँ पे अपलोड कर ले, बिल्कुल ही सही अच्छे से अपलोड कीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपने जितने भी डिटेल फिल किया वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर लगता है कोई भी डिटेल गलत है तो आपको फिर से वापस शुरू से होम पेज पे जाके आपको डिटेल जो है एडिट करना होगा। अगर आपको सारा डिटेल सही है तो आपको डिक्लेरेशन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ये आपके मैसेज आएगी, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट वैलिडेट सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों एप्लीकेशन फी जो होता है वो पेमेंट करने का। तो एप्लीकेशन फी पेमेंट कर ले दोस्तों, उसके बाद आपका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताने वाला है था कि कैसे आप जो है जेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।